सुनो, जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये उस हर इंसान की कहानी है जो थक चुका है लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। दुनिया आपको तब तक नहीं पहचानती जब तक आप खुद को पहचानना शुरू नहीं कर। एक लड़का था, बहुत साधारण सा, ना कोई बड़ा नाम, ना कोई गॉडफादर, ना कोई स्मार्ट टॉक, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, जीत। उसने अपने लिए एक नियम बना लिया था, जब शरीर थक जाएगा तो दिमाग काम करेगा और जब दिमाग थक जाएगा तो फिर शरीर, लेकिन रुकूंगा नहीं। उसकी ट्रेनिंग कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। जब बैटिंग से हाथ कांपने लगते तो वो गेंद उठाता, जब बॉलिंग से सांस फूलने लगती तो फिर से बैट पकड़ लेता। कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई घड़ी नहीं, बस एक सवाल, आज मैंने खुद को काल से बेहतर बनाया या नहीं। शुरुआत में जिंदगी ठीक चल रही थी, स्कूल, ग्राउंड, दोस्त, घर की मुस्कान, लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन ऐसा आया जब घर के सबसे मजबूत इंसान को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। ऐसा फैसला जो शायद 100 में से 49 लोग नहीं ले पाते। घर की नौकरी छोड़कर सिर्फ अपने बच्चों के सपने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा देना। उस दिन उस लड़के ने चुपचाप अपने दिल में एक कसम खाई, अगर आज मेरे लिए इतना बड़ा त्याग हुआ है तो कल मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अगले ही दिन से उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। 6 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, सीधे 10-12 घंटे की मेहनत। पसीना बहाता, हाथ छीलते, लेकिन आंखों में एक अलग ही आँख थी। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी, नाम चर्चा में आया, लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन याद रखना, असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। अचानक सब रुक गया, मैच बंद, मौके खत्म और नाम लिस्ट से गायब। इतना करीब आकर फिर से शून्य। कोई लोग यही टूट जाते हैं, लेकिन उसने नहीं। उसने खुद से कहा, अगर रास्ता बंद हुआ है तो मैं खुद को और तैयार करूंगा। अब 12 घंटे भी कम लगने लगे। 14-15 घंटे नींद गायब, आराम खत्म, घर की हालात बिगड़ने लगी। आंखों में उम्मीद थी लेकिन चेहरे पर चिंता। उस दिन उसने फिर खुद से वादा किया, बहुत जल्दी ये हालात बदल देंगे। मौका आया लेकिन किस्मत ने फिर इम्तिहान लिया। नाम था लेकिन सिलेक्शन नहीं, सबसे कम कीमत और फिर भी अनसोल्ड। वो दिन बहुत भारी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस रात वो घर नहीं गया, वो ग्राउंड में ही रहा। पूरी रात बस एक ही चीज, प्रैक्टिस। कोच ने रोका, डांटा, समझाया, लेकिन उसका जवाब एक था, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी मैं खुद को आराम नहीं दूंगा। फिर एक दिन किस्मत को भी झुकना पड़ा। मौका मिला और इस बार उसने मौका छोड़ा नहीं। परफॉर्मेंस ऐसा कि सबकी नज़र रुक गई। बड़े मंच पर बड़े नामों के बीच एक नया नाम। लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन कुछ लोग बोलकर जवाब नहीं देते, वो करके दिखाते हैं। आलोचना हुई, शोर हुआ, सवाल उठे, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं बोला। उसने बैट उठाया और जवाब दे दिया। आज लोग कहते हैं ये तो बहुत लकी है, लेकिन किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ नहीं छोड़ते। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी थके हुए हो या आपको भी लगता है कि अब नहीं होगा? तो एक बात याद रखना, भगवान जब आपको बार बार गिराता है ना, तो वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए गिराता है। अगर पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो लिखना शुरू कर दो। अगर लिखते लिखते थक जाओ तो फिर पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन रुकना मत, क्योंकि फैसला पहले नहीं होता, फैसला रिजल्ट के बाद होता है। और याद रखना, जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं आती तब तक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।